और आप सभी के ब्यूटीफुल सोल्स के साथ आज मैं साधना कर पा रही हूँ, उनके साथ जुड़ पा रही हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। इसके लिए मैं रेखा जी को, ज्योति जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही बाबा जी, महाअवतार बाबा जी, आदि गुरु शंकराचार्य और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, आदि शक्ति और आदि शिव को प्रणाम और धन्यवाद और उनके साथ जुड़ती हूँ। साथ ही सभी सिद्धों को प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ। सभी होली एंजल्स को प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ और साथ ही मेरे स्पिरिचुअल गाइड्स, अपने-अपने स्पिरिचुअल गाइड्स को आप लोग भी याद कर लें, मेरे स्पिरिचुअल गाइड्स और मेरे सभी एनिमल और जो भी दृश्य अदृश्य शक्तियाँ हैं, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और उनकी कॉन्शियसनेस से जुड़ती हूँ। आप सबके भीतर के ईश्वरी तत्व को भी मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम और धन्यवाद। आज रेखा जी ने मुझसे कहा कि मुझे मदर ऑफ यूनिवर्स माता ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जानते तो सभी हैं, मैं भी नहीं जानती अभी तक तो उनको पूरा, पर जितना भी जानते हैं। और तब फिर जब उन्होंने मुझसे कहा तो मुझे ये लगा कि मैं क्या बोलूँगी और क्या नहीं, मैं तो कुछ जानती भी नहीं, पूरी तरह से समझ भी नहीं पाती हूँ। तो मैं उसी रात माँ से जुड़ी, तो माँ ने मेरे को जो ज्ञान दिया, माँ मैं क्या बोलूँगी, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। तो माँ ने खुद जो मुझे ज्ञान दिया, जो कहा, मैं उसके अनुसार आप लोग को बताऊँगी और साथ ही मैं उनकी दिव्यता से भी चाहूँगी हम लोग सब जुड़े और आप सबके साथ मिलके मैं वो ध्यान करूँ, जिससे उनकी ज्योति, उनकी शक्ति हम पर भी हमारे अंदर भी विराजित हो और हम सब सोल ग्रुप जो एक है, एक साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यही मेरा उद्देश्य है और आज देखते हैं माँ क्या कराती है। माँ हमेशा उत्तम ही करवाती है और मुझे विश्वास है आज का ध्यान हम लोग बहुत अच्छे से मिलके इस तरह से करेंगे कि हमारी उन्नति, तरक्की और एक लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। तो आज आइए पहले शुरू करते हैं उनके ज्ञान से। माँ ने मुझे ज्ञान दिया कि मैं कौन हूँ। मैं मदर ऑफ यूनिवर्स माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी पूरे संसार की अधिष्ठात्री देवी हूँ। आदि शिव के नाभि कमल से मैं के आसन पर मैं विराजित हूँ और ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यमराज मेरे आसन को धारण किए हुए हैं, जिस पर मैं विराजित हूँ। माँ चतुर्भुजा हैं, यानी 4 भुजा वाली हैं। उनके हाथ में अंकुश, पाश, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। उनके मस्तक अर्ध चंद्रमा है और माँ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों से संपन्न है। ये तीनों गुणों में माँ त्रिपुर सुंदरी से ही उत्पन्न हुआ है और ये तीनों गुण पूरे संसार के कण-कण में व्याप्त है। हम जीवों में भी ये व्याप्त है, हम मनुष्यों में भी ये व्याप्त है। माँ से ही ये गुण हमें प्राप्त होता है। माँ से ही माँ समस्त संसार की सृष्टि करता है, पालन करता तो है और समय-समय पर ये संहार भी करती है, इसलिए संहार करता भी यही है। और श्री चक्र के रूप में, श्री चक्र के केंद्र में ये विराजित है और उसी के रूप में इनसे जुड़कर हम साधना भी करते हैं और उन्हीं से जुड़कर हम इनसे ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। माँ बताती हैं कि सौंदर्य और गुण के रूप में पूरे संसार में वो व्याप्त हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्यों में जिसमें भी आकार प्रकार वो माँ के द्वारा ही हमें व्याप्त है, हमें प्राप्त होता है और सौंदर्य भी और रूप भी हमें उन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है। माँ कहती है आगे कि मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं पूरे संसार में व्याप्त हूँ। इन हवाओं में, इन पहाड़ों में मैं ही तो हूँ, इन नदियों में भी तो मैं ही हूँ। मेरा ही अस्तित्व इनमें है। सभी जगह मैं विराजमान हूँ। फूल में खिलते हैं तो उनमें मैं हूँ, फूल के सुगंध है तो उनमें मैं हूँ, फल है तो फल में मैं हूँ और समस्त संसार की शक्ति में मैं हूँ। पूरी प्रकृति के कण-कण में मैं समस्त सृष्टि में व्याप्त हूँ। शिव की शक्ति मैं हूँ, कृष्ण की राधा भी मैं ही हूँ। कहाँ नहीं हूँ मैं तुम्हारे अंदर में मैं ही विराजमान हूँ। हर हर स्त्री के सौंदर्य में, रूप में मैं ही विराजमान हूँ। पुरुष के पुरुषत्व में मैं ही हूँ। समस्त संसार में मैं विद्यमान हूँ। सरस्वती भी मैं हूँ, माँ लक्ष्मी भी मैं हूँ। माँ ललिता से जुड़ने वालों के लौकिक और परलौकिक दोनों ही दिव्य हो जाते हैं।
माँ जनरली हम क्या देखते हैं कि जो बहुत ज्ञानी हैं उनके पास धन नहीं होता, और जो बहुत धनवान होते हैं उनके पास ज्यादा ज्ञान नहीं होता। पर माँ की से जुड़े रहते हैं जो मनुष्य, उन वो समस्त ज्ञान तो उनमें प्राप्त होता ही है, बहुत ज्ञानी तो होते ही हैं, साथ ही बहुत संपन्न और सफलता से परिपूर्ण होते हैं। माँ आगे कहती हैं कि सभी मनुष्य की मातृशक्ति का मान रखना चाहिए, सभी मनुष्य को मातृशक्ति का मान रखना चाहिए, और समस्त नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। जो नारी शक्ति का तिरस्कार करता है उनसे मैं हमेशा नाराज रहती हूँ, और उन्हें उनके जीवन में मेरा आगमन नहीं होता। इसलिए अगर माँ को प्राप्त करना है तो हमेशा नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए, भले ही हम पुरुष हो या स्त्री, जो भी हो। माँ की शक्ति शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में भी माँ के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। अपने सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ज्ञान की अभिव्यक्ति जो हमें प्राप्त होती है, वो भी माँ के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। तीनों लोकों में माँ ललिता का सबसे सुंदर स्वरूप है, इसलिए इन्हें त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जानते हैं। माँ धन, विद्या, अर्थ, सुख, समृद्धि, परिवार और सुख और मोक्ष प्रदान करने वाली है। संसार के कण कण में ये सुंदरता, संसार के कण कण में जो सुंदरता है उसमें माँ के द्वारा ही हमें दिखाई देती है। माँ से आइए आज हम लोग माँ से जुड़कर अपने कण कण में दिव्यता से भरकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की ओर अग्रसर करें। माँ के द्वारा दिव्य ज्ञान और माँ के द्वारा जुड़कर हम अपने जीवन में जो भी दृश्य अदृश्य जो भी हम लोगों ने आज तक ग्रहण किया, हम देखिए जो भी देखते हैं सबसे पहले अगर मैं कहती हूँ कि सफेद कबूतर, तो देखिए हम लोगों के मन में क्या था, एक पिक्चर तुरंत आ जाती है। वो तुरंत हमारे ध्यान आता है कि एक कबूतर है, वो सफेद रंग का है। तो ये जो भले ये अच्छा हो या बुरा हो, पर तुरंत हमारे दिमाग में जो आती है, जो भी आज तक हम लोग देखे हैं इस जीवन में, अच्छा या बुरा, हम दोनों को छोड़ेंगे, पर जो हमें आनंद देता है, जो हमारे जीवन को उत्तम बनाता है, बस उसी को हम ग्रहण करेंगे, और बाकी सब हम माँ की ज्योति के द्वारा विसर्जित करते जाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग अब साधना की ओर अग्रसर होते हैं। हम लोग हाथों को उसके लिए क्लास्प कर लेंगे, और पैरों को, अगर हम लोग सुखासन में बैठ जाएंगे, और अगर चेयर पर बैठे हों तो हम लोग पैरों को क्रॉस कर लेंगे, चश्मों को उतार लें, श्वासों पे ध्यान देंगे, और ध्यान अपने श्वासों पर श्वासों पे, आती जाती श्वासों पे ध्यान देंगे, और आंखें बंद कर लें। एक गहरी सांस लें, और सांसों को एक कुछ क्षण के लिए रोके, और मुंह से बाहर निकाले। फिर एक गहरी सांस लें, सांसों को कुछ क्षण के लिए रोके, और मुंह से निकाले। एक बार और गहरी सांस, कुछ क्षण के लिए सांसों को रोके, और बाहर निकाले। ध्यान अपने शेषधार के कुछ ऊपर, देखिए माँ ललिता
त्रिपुर सुंदरी का प्रकाश जो एक श्री यंत्र के रूप में आपके ऊपर स्थापित है, गोल्डन कलर का श्री यंत्र, अनुभव करें इसे। ये मल्टी डायमेंशनल पिरामिड होता है। जैसे ही हम आवाहन करेंगे श्री यंत्र का, आप देखिए वो प्रकाशित, एक प्रकाश, तीव्र प्रकाश आपकी ओर बढ़ रहा है उसमें सेंटर से। अनुभव करिए उस प्रकाश को, और वो आपके ब्रह्म रंध्र से होता हुआ आपके भीतर ब्रह्म रंध्र में जो भी रुकावटें हैं वो सब उस रोशनी में रोशनी से पिघलते हुए, वो दिव्य प्रकाश आपके ब्रह्म रंध्र से होता हुआ सहस्त्रधार में। अनुभव करें इसे। पूरे सिर को, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को बैलेंस करता हुआ। आज तक हम लोग ने जो भी पिक्चर डाली है इस मस्तिष्क में, चाहे अच्छी हो बुरी हो, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। बस हम यही चाहेंगे जो हमारे लिए, जो भी हमारे अंदर भरा है, जो हमें आनंद प्रदान करे, वही रह जाए, बाकी सब डिलीट हो जाए। जिसकी हमें जरूरत नहीं, वो माँ की रोशनी से, चाहे पूर्व जन्म का हो चाहे इस जन्म का हो, वो सब पिघल जाए, और सिर्फ जो हमें आनंद दे, जो हमारे रियल स्वरूप है, जो माँ का रियल स्वरूप है, और जो हमारा रियल स्वरूप है, आनंद स्वरूप, वो ही रह जाए। बाकी सब जो भी पिक्चर्स हमने डाली है आज तक, चाहे इस जन्म में, चाहे पूर्व जन्म में, चाहे इस जन्म के बैक में, वो सब डिलीट हो जाए, डिलीट होता हुआ। पूरा मस्तिष्क शांत, प्रेम से भरा हुआ। आपके हृदय से भी देखिए, हृदय पे ध्यान लेके जाइए। एक मुस्कुराहट के साथ हृदय पे ध्यान लेके जाइए। जैसे ही आप मुस्कुराएंगे, हृदय में एक ज्योति बढ़ती चली जाएगी। वो ज्योति भी पूरे शरीर में फैलती हुई, उस ज्योति का भी देखिए आपके ब्रेन में प्रवाहित हो रहा है। माँ का प्रकाश और आपकी वो प्रेम की ज्योति पूरे मस्तिष्क को, मस्तिष्क के एक एक सेल को स्वस्थ करती हुई, दिव्यता से भरती हुई, तेजस्वी बनाती हुई, आपको क्रिएटिविटी से भरती हुई, अद्भुत क्रिएटिविटी बढ़ाती हुई, ज्ञान से भरती हुई, धीरे धीरे प्रकाश को, श्री चक्र से आता हुआ प्रकाश आपके दोनों आंखों में, दोनों आंखों से आज तक हमने जो भी देखा,
अच्छा बुरा, उन सब को आप, जो आपको कष्ट दे रहा हो वो तो आप देखो वो क्लीन हो ही रहा है। साथ ही जो हमें आनंद दे, जो हमारा स्वरूप है, उसके अलावा हमें कुछ भी, बाकी जो है सब डिलीट हो जाए, सब प्रकाश में बदल जाए। हमारे जीवन में जो भी अंधकार हमारे आंखों के द्वारा देखे गए, चाहे वो भय हो, चाहे वो कोई ऐसी घटना हो जो हमारे आंखों के द्वारा देखी गई है और हमें परेशान कर रही है, वो सब रोशनी में बदलते हुए सिर्फ जो हमें आनंद दे, जो हमारे स्वरूप, रियल स्वरूप है, उसको ताकत दे, वही रह जाए। बाकी सब उस रोशनी से अंधकार रोशनी में बदलता हुआ। आपके हृदय का प्रकाश और श्री चक्र से आता हुआ प्रकाश दोनों आंखों में अनुभव करें। फीलिंग लेके आए, क्या हो रहा है। अपने दोनों कानों में भी श्री चक्र का वो प्रकाश ब्रह्मरंध्र से होता हुआ, मस्तिष्क से होता हुआ महसूस करें। जो भी आज तक हम लोगों ने कानों से सुनी अच्छी बुरी आवाजें, अच्छी हो या बुरी हो, जो भी विस्मृति हो, जो भी आपकी याददाश्त हो, जो आपको नहीं चाहिए, जो हमारे लायक नहीं हो, वो सब इस प्रकाश, अंधकार प्रकाश से भर जाए। और जो सिर्फ हमें आनंद स्वरूप, जो हमारा असली स्वरूप है, उससे जोड़े, वही रह जाए। बाकी सब अंधकार प्रकाश में बदल जाए। धन्यवाद दें अपने कानों को, एक्नॉलेज करें। और फिर नाक, और नाक के जो रोम छिद्र, जो छिद्र है, उनमें भी आप देखें, जो सांसें चल रही है उनको देखें। इसमें भी वो दिव्य प्रकाश, जो भी आज तक हम लोगों ने नाकों के द्वारा गंध प्राप्त की, अच्छी बुरी, जो भी हमारी याददाश्त में है, हमारे आनंद स्वरूप को जो ताकत दे, वही रह जाए। बाकी सब प्रकाश में परिवर्तित। अब प्रकाश मुंह में देखिए, मुंह की तरफ बढ़ता हुआ, जिह्वा में, दांतों में। इस मुंह के द्वारा जो अच्छी और बुरी चीजें हम लोगों ने ग्रहण की, जो हमारे शरीर में जाकर हमें कष्ट दे रही है, वो सब प्रकाश में बदलता हुआ अपने शरीर को
महसूस कीजिए क्या क्या हो रहा है आपके अंदर। और इस मुख के द्वारा बोले गए जो भी वचन उन सबको माँ से जुड़कर माँ की रोशनी को समर्पित कीजिए। हमारे अंदर जो भी घटा अभी तक, जो भी हमने अच्छा कहा बुरा कहा, आज सब समर्पण, पूर्ण समर्पण। जो हमें बेहतर बनाए, जो हमें आनंद प्रदान करे, हमारे रियल स्वरूप को ताकत दे, बस वही हमारे अंदर विराजित हो, बाकी सब का संहार हो जाए। देखिए आंखों से महसूस कीजिए, आंखों में रोशनी बढ़ रही है। जैसे जैसे प्रकाश हमारे आंखों में जा रहा है, आंखें प्रकाशमान होती जा रही हैं, कान और स्वस्थ और सुंदर होते जा रहे हैं। नाक में सूंघने की शक्ति और बढ़ती जा रही है। अनुभव करें और धीरे धीरे प्रकाश गले की तरफ। वाक शक्ति के द्वारा हमने जो भी गलत उच्चारण किए, गलत कहा, वो सब जो हमें दुखदाई था है या था, वो सब विसर्जित इस प्रकाश में। अंधकार, जहां जहां अंधकार हमारे ही वचनों के कारण हमारे शरीर में आ गई, वो सब प्रकाशमान होते हुए। हमारी वाक शक्ति को ताकत मिल रही है, क्रिएटिविटी को ताकत मिल रही है, हमें क्षमता आ रही है कि हम जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएशन बहुत दिव्य होता जा रहा है। और जो हम सोच रहे हैं उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं अपने कार्य में, पूर्णता के साथ, दक्षता के साथ हम उसे कर सकते हैं। ये हमें ताकत मिल रही है। माँ की शक्ति हमारे अंदर कण कण हमें दिव्यता की ओर ले जाते हुए। महसूस करें गले का कण कण रोशनी से भरता जा रहा है। एक दिव्य प्रकाश, गोल्डन कलर की एनर्जी माँ की अंदर हमारे पूरे गले के कण कण में। हर सांस के साथ देखिए प्रकाश भीतर जा रहा है और वो प्रकाश बाहर भी निकल रहा है। अंदर से भी जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो प्रकाश ही बाहर निकल रहा है। हर श्वास के साथ गोल्डन एनर्जी को भी ग्रहण कीजिए, वो प्रकाश, और बाहर आती हुई सांस के साथ आप बाहर भी इसे देखिए, निकलते भी देखिए। वो गोल्डन प्रकाश और आपका हृदय का प्रकाश अब धीरे धीरे शोल्डर जॉइंट्स में, दोनों हाथों में, इन हाथों के द्वारा आज हम एक संकल्प करें, इन हाथों के द्वारा हमारे द्वारा कुछ अच्छे ही, हमेशा अच्छे ही काम हो। आज तक इसने जो भी किया, अच्छा बुरा, सब समर्पित माँ को। और अब इसके द्वारा सिर्फ दिव्यता भरा ही कार्य हो। ये भाव
आप जो चाहोगे वही होगा। सब हमारी सोच पर डिपेंड है और माँ की शक्ति हमारे साथ काम कर रही है। धीरे धीरे हृदय में अनुभव करें उस प्रकाश को। प्रेम, आपके माँ का प्रेम और आपका प्रेम मिलकर पूरे हृदय प्रकाशमान हो चुका है गोल्डन प्रकाश से। अनुभव करिए प्रकाश, प्रेम का प्रकाश आपके भीतर के कण कण में इतना प्रेम फैला दिया है, इतना प्रेम से भर गया है कि जाने अनजाने किसी ने भी कष्ट दिया हो तो हम सबको माफ करते हैं। ये भाव लाइए। और अगर किसी ने हमें कष्ट दिया है तो हम उन्हें भी माफ करते हैं। वो प्रकाश आपके हृदय को पूरी तरह से खोलता हुआ और पूरे संसार के लिए, एक एक पेड़ पौधे के लिए, एक एक जीव जंतु के लिए केवल प्रेम ही प्रेम आपके हृदय में विराजित। माँ अपने प्रेम स्वरूप के लिए जानी जाती है और आपका स्वयं भी प्रेम ही आपका मेन स्वरूप है। पूरी तरह से मुस्कुराएं तो देखिए ये भी जागृत हो जाएगा, हृदय पूरी तरह से खुल जाएगा और जागृत हो जाएगा। जो भी भाव है प्रेम के अलावा इसमें, राग द्वेष सब बाहर निकलता हुआ। श्री चक्र का प्रकाश, तीव्र प्रकाश आपके हृदय से होता हुआ पूरे हृदय को खुशी से भरता हुआ, साथ ही प्रेम से भरता हुआ। अब वहां कोई राग द्वेष, बदले की भावना, ईर्ष्या कुछ भी नहीं रह गया है, सिर्फ प्रेम के अलावा। महसूस करें। पूरी छाती, पूरा पेट, पीठ सब में इस प्रकाश को जाता हुआ अनुभव करें। और जहां जहां ये प्रकाश जा रहा है आप बहुत ही दिव्य होते जा रहे हैं। प्रेममय होते जा रहे हैं और वो एक एक अंग स्वस्थ होता जा रहा है। उसकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। लीवर में देखिए इस प्रकाश को रीजनरेट होता हुआ महसूस कीजिए। वो अच्छे से फंक्शन करने लगा है। पेंक्रियाज में जाते हुए देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज में जाते हुए देखिए इस प्रकाश को। पेट का एक एक भाग स्वस्थ, पेंक्रियाज स्वस्थ, किडनी स्वस्थ, सुंदर, दिव्यता से भरी हुई, पूरी गोल्डन एनर्जी से भरी हुई। नाभि में भी प्रकाश देखिए, 72 लाख नाड़ियां भी स्वस्थ हो रही हैं इस प्रकाश से। प्रेम से भरती जा रही है। धीरे धीरे हिप जॉइंट और फिर दोनों पैरों में
पैरों को भी पूर्ण स्वस्थ करते हुए थाइज, घुटना, लोअर लेग, एड़ी, तलवा और फुल स्ट्रेंथ देते हुए इसे पूर्ण प्रेम से भरते हुए अनुभव करें आपके पैर दोनों बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पूरी तरह से ज्योतिर्मय इस प्रकाश से भरते हुए श्री यंत्र से आता हुआ प्रकाश, श्री चक्र से आता हुआ प्रकाश आपको बहुत ही शक्तिशाली बनाता हुआ अद्भुत ज्ञान से भरता हुआ हर कार्य में सफलता से भरता हुआ और संपन्नता से भरता हुआ आप तेजस्वी होते जा रहे हैं। जिस तरह फूल खिलते हैं तो सुगंध फैलाते हैं, उसी तरह आप भी खिलते जा रहे हो और आपका दिव्य ज्ञान और आपकी दिव्यता से पूरे संसार को लाभ मिलता हुआ। अब देखिए, अब आपका ये प्रकाश आपके कण कण से निकलता हुआ गोल्डन प्रकाश पूरे घर में और आपके सभी परिवार के लोगों में प्रवाहित, सबको प्रेममय बनाता हुआ, घर के कण कण को गोल्डन एनर्जी से भरता हुआ, पूरी तरह से घर प्योरिटी से भर चुका है। और अब ये प्रकाश एक एक पेड़, एक एक पौधे, एक एक नदी, झरने, तालाब में जाता हुआ, आप चैनल बन गए हो, आप एक माध्यम बन गए हो इस प्रकाश को फैलाने का। हम इसीलिए तो आए संसार में कि हम अपने माध्यम से पूरे संसार को ज्योति प्रदान कर सके, हम अपने को माध्यम बना ले। यही तो हमारा कार्य है असली। देखिए, आपके हृदय से प्रकाश और श्री चक्र से प्रकाश आपके अंदर से होता हुआ एक एक पेड़, पौधे, नदी, झरने, तालाब, नदियां पवित्रता से भरती जा रही है। चारों तरफ सुगंधित वातावरण, दिव्य हवा, हवाएं, शुद्ध हवा बह रही है। नदियों का जल स्वच्छ हो चुका है, पेड़ फल फूलों से लद चुके हैं। ये प्रकाश एक एक मनुष्यों में देखिए, सभी मनुष्य स्वस्थ हो गए हैं, सभी सफलता से भरते जा रहे हैं, सभी संपन्न हो चुके हैं। विश्व में सर्वत्र शांति ही शांति, प्रेम ही प्रेम है। सबके भाव बदल चुके हैं, प्रेममय हो चुके हैं। सर्वत्र शांति और प्रेम का वातावरण।
सभी को भोजन प्राप्त हो रहा है, सभी वस्त्र से अच्छे-अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं और सभी सुंदर घरों में रह रहे हैं। सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि है। पूरा विश्व शांतिमय है। ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो चुकी है। सभी रोग मुक्त हैं। ये प्रकाश पूरे धीरे-धीरे पूरे यूनिवर्स में भरता हुआ। सभी ग्रह प्रेममय है। सभी नक्षत्र में जाता हुआ। आप माध्यम बन चुके हो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के प्रेम को फैलाने का। आप जीवन में जो भी करना चाहते हो एक बार महसूस करें उसे, उसको देखे होता हुआ देखें। धन्यवाद करें। धन्यवाद के साथ साथ कहें कि हाँ, आप आपका ये मेरा ये काम हुआ उसके लिए धन्यवाद। अनुभव करें सब होता हुआ। हर तरफ दिव्यता, खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता को अनुभव करें। आपके कण-कण में और संसार के कण-कण में इस दिव्यता को अनुभव करें। इस सुनहरे गोल्डन प्रकाश को अनुभव करें। आपके आगे, पीछे, अंदर, बाहर, चारों तरफ ये प्रकाश फैल चुका है। आप इससे घिर चुके हैं पूरे प्रकाश से और पूर्णता पवित्रता के साथ ज्ञान से भरते हुए, तेजस्वी होते हुए, संपन्नता, सफलता से भरते हुए महसूस कीजिए। कुछ देर इसी अवस्था आप ही स्वरूप है। आप ही का ये दिव्य स्वरूप है, प्रेममय स्वरूप। दिव्य प्रकाश का स्वरूप। धन्यवाद करें माँ को, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को, आदि पराशिव को, सभी संतों को, सिद्धों को, सिद्ध गुरुओं को और अपने होली एंजल्स को, होली मास्टर्स को, जो भी आज हमारे साथ ध्यान किए उन सबको, आप सबको अपने शरीर को धन्यवाद करें और साथ ही आदि पराशक्ति, आदि शिव और साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य ब्रह्म ऋषि पत्री जी को और महाअवतार बाबा जी को भी धन्यवाद। धीरे धीरे आंखों पर हाथ रखें। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0।
धीरे धीरे लौटे, आंखें खोले। जल को हाथ में ले, जल को हाथ में ले। इसमें जो भी दिव्यता, जो भी गोल्डन प्रकाश इसमें भी प्रवाहित हो चुका है, ये जल पूरी तरह से पवित्र हो गया है और प्रेम की ऊर्जा से भर चुका है। ये हमारे कण कण में जाकर अमृत का काम करते हुए हमारे कण कण को दिव्यता प्रदान करता हुआ, पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण संपन्नता, पूर्ण सफलता, पूर्ण खुशी से भरता हुआ और हमारे जीवन में हमसे श्रेष्ठ कार्य करवाता हुआ महसूस करें। इसको, जल को जैसे जैसे हम ग्रहण करेंगे वैसे वैसे हमारे कण कण को ये पूरी तरह से ज्योतिर्मय करता हुआ। और अब इसको ग्रहण कर लें। हो सके तो वीडियो को ओपन कर लीजिए। कोई शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। हाँ, हाँ अंजू जी बोलिए। आत्मबंधन। आत्मबंधन। हाँ, बहुत ऊर्जा था और इतना ऊर्जा था ना, पूरे शरीर में ऐसे लग रहा है कि हाँ, मतलब दर्द होने लगा पूरा बॉडी में। अभी भी हो रहा है? नहीं, अभी नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है। हाँ, हाँ, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि ध्यान से उठ जाए, उस तरह का लग रहा था। बहुत फिर प्रकाश। सारे, हाँ, फिर सब कलर दिख रहा था, मतलब रेड, येलो, ग्रीन, गुड, पर्पल, सब कलर दिखने लगा। वेरी नाइस। उसमें तो ऐसा लगा कि बस उठ जाए, यहाँ ध्यान करे ही नहीं। इतना ज्यादा एकदम बैठना मुश्किल हो रखा था। कभी पाँव को सीधा कर रहे हैं, कभी क्रॉस कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अभी कैसा लग रहा है? अभी पहले से ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है? ठीक लग रहा है ना, अच्छा हम्म। लग रहा है? कुछ नहीं, पहले से अच्छा लग रहा है। सब ग्राउंडिंग कर ले। आप अपनी देखिए, अपनी जड़ों को एकदम नीचे पृथ्वी तक चली गई हैं और जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी है माँ धरती माँ को समर्पित हम लोग कर चुके हैं वैसे, पर फिर भी अगर एक्सेस एनर्जी लगे तो एक बार कहिए नहीं, माँ अभी का। एनर्जी नहीं लग रहा है, नहीं लग वैसे रहा है? कुछ नहीं लग रहा। बस तब ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। हाँ आशा जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद। धन्यवाद। आज मेरे को तो यॉर्निंग शुरू हो गई, यॉर्निंग ही नहीं रुक रही है, जोर जोर से। थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था कि बस थकान जैसा, अब इसके बाद में यॉर्निंग इतनी आई है कि ऐसे लगता है कि अ, सो के उठ गई, मैं वेरी नाइस। फ्रेश हो गई। अच्छा है, ये माँ की ऊर्जा है। हाँ जी। अच्छा है, गुड। अभी फ्रेश लग रहा है ना? हाँ जी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है।
तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इसी ऊर्जा के साथ बने रहे और हम फिर कल मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।